सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। इससे पहले 10 क्वेश्चन हुआ था, इसके बाद हम लोग इसमें क्वेश्चन को देखते हैं। 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं कि क्या है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क क्या है? सार्क एक साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय क्या है? मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय नई दिल्ली, इस्लामाबाद, काठमांडू और ढाका, ठीक है। इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा काठमांडू। क्या होगा? काठमांडू। इसका सार्क का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो दक्षिण एशिया मतलब एशिया में जो दक्षिण है, दक्षिण के तरफ वो देश है, ठीक है, वे देश हैं। इसमें टोटल 8 देश हैं। कितने? 8 देश हैं, ठीक है। कितने? 8 हैं। और इसकी स्थापना जो हुआ है वो हुआ 8 दिसंबर 1985 को। इसमें जो देश है वो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद है नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। उसके अलावा है अफगानिस्तान। ये 8 देश हैं। यहाँ 2-3 इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, मिनिमम 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू। इसकी स्थापना कब हुई ये पूछ सकता है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 या 85 सिर्फ दे सकता है, संभावना है कि 1985 दे आप लोग। उसके बाद पूछ सकता है इसमें देश कौन है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन बनाता है, कभी बनाता है कि इनमें से कौन सा देश नहीं है और कौन सा देश है। तो आप इसको देख लीजिएगा, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, 3 3 6 2 8, टोटल कितने? 8 देश हुए, ठीक है। 8 देश है। 12वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आपातकाल किस वर्ष लगाया था? तो इसमें 1975, 1976, 1977, 1978, ये 3 है। तो इसका सही आंसर होगा 1975। कौन होगा? 1975। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं, इससे 1 2 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये पूछ सकता है यहाँ कि उस वक्त जब आपातकाल लागू हुआ, जब इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया, तो इसमें यह पूछ सकता है राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति आपके फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये राष्ट्रपति थे, ठीक है। उसके बाद पूछ सकता है ये किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया? तो किस अनुच्छेद के द्वारा? तो ये 352 अनुच्छेद के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। और ये जो लगाया जाता है 352, थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। आंतरिक अशांति या शास्त्र विद्रोह, मतलब कहने का अर्थ है कि देश में अगर अशांति बढ़ जाए, विरोध होने लगे किसी न किसी कारण से, उस वक्त इसको लगाया जाता है। या शास्त्र, किसी इलाके में या क्षेत्र में या पूरे देश में शास्त्र विद्रोह हो जाए, किसी क्रांति आ जाए, तब इसको लगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ अभी फिलहाल 2-3 पूछ सकता है, 3 से 4। एक होगा कि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी, ये पूछ सकता। आपातकाल किस प्रधानमंत्री के द्वारा लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी, ये पूछ सकता है। उसके बाद पूछ सकता है कि कब लगाया गया था?
तो 1975 में। ये पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा ये लगाया गया था, तो 352 होगा। और उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये हो सकता, ये भी पूछ सकता है 352 अनुच्छेद किस कारण से लगाया जाता है, तो ये होगा आंतरिक शांति और शास्त्र विद्रोह। ठीक है। अब यहाँ एक और 2 क्वेश्चन बनता है कि अनुच्छेद पूछता है, अनुच्छेद 356 क्या है, अनुच्छेद 360 क्या है। ठीक है। तो अनुच्छेद 356 जो है ये उस वक्त लगाया जाता है किसी राज्य में, मतलब राज्य में, किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, तब 356 लगाया जाता है। ठीक है। ये राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा लिखित राष्ट्रपति को दिया जा सकता है। एक यहाँ और कारण बनता है कि अगर किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, तब 356 लगाया जाता है। तो दोनों तरह से पूछता है। तो अक्सर इसको देखा जाता है 356 अक्सर किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिली, उस वक्त इसको लगाया जाता है। 360 है आर्थिक आपातकाल। ठीक है। ये उस वक्त लगाया जाता है जब देश में बाहरी आक्रामक हो जाए या देश के इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था खराब दायरे चला जाए, उस वक्त लगाया जाता है। इसमें होता है कि थोड़ा सा जानकारी ले लें आप। इसमें होता है कि इसमें कर्मचारियों को या विकास के कुछ कार्यों को घटा दिया जाता है, उनका सैलरी कम कर दी जाती है। तो इसमें ये, तो यहाँ 3 से लगभग 4 या 5 आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ। ये है 1971, 1972 और 1973 और 1974। तो इसमें आएगा 1971। ठीक है। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, 1971। ठीक है। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिटेल जान लें। ठीक है। थोड़ा सा डिटेल यहाँ हम लोग जान लें। कभी पूछता है कि कभी बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ, 1971। ठीक है। ये पूछता है कि भारत बांग्लादेश को मान्यता कब दिया, तो वो भी 1971 में। ठीक है। 1971 में। उसके बाद है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है। उसके बाद और इसमें एक और आ सकता है कि इंदिरा गांधी का नारा जो है गरीबी हटाओ, क्या था, गरीबी हटाओ देश बचाओ। गरीबी हटाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया, इंदिरा गांधी। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ। और हमारे राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर आया। ठीक है। उसके क्वेश्चन है 1974 का जेल हड़ताल के नेता कौन थे। कौन थे, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, के.एस. मुंशी या जॉर्ज फर्नांडिस। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज फर्नांडिस, डी होगा। इसका आंसर डी होगा। कुछ इसके बारे में हम जानते हैं। ये जो हड़ताल हुआ
जो 1974 में हुआ, और इसमें मेन कारण जो था वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से इनकी मांग थी। और ये जो भी रेल है, रेल सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, ठीक है। उसके बाद है बेहतर काम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। अब इसमें यह था इनका कि वेतन वृद्धि भी होनी चाहिए, बेहतर काम करने के लिए स्थिति, सामाजिक सुरक्षा और न्यूनतम मजदूरी। मजदूरी के साथ काम करने का समय भी इनका जो प्रस्ताव दिए हुए थे, इसलिए कि जो पायलट होते हैं, पायलट मतलब किनको, लोको पायलट, जो इंजन ड्राइवर होते हैं, उनका जो कार्य था, कार्य मतलब वर्क, वो 14 घंटा का था। कितना? 14 घंटा का था। और इन जो नेता थे, इन्होंने 10 घंटे के लिए प्रस्ताव किया था कि हमें 10 घंटा कर दिया जाए, लेकिन रेलवे के द्वारा जो सरकार थी, सरकार इसको मानने के लिए नहीं थी। तो इसको लेकर विरोध हुआ और हड़ताल हुआ, और हड़ताल में इसे 8 घंटा कर दिया गया। कितना? 8 आवर कर दिया गया, 8 घंटा इसको कर दिया गया, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा भाग लिए थे कितने? 17 लाख। कितना? 17 लाख कर्मचारी। और ये चला था लगभग 20 दिन। मतलब कि हालत खराब होगी उस वक्त सरकार की, पूरे रेल अस्त व्यस्त हो गया होगा, ठीक है, कोई व्यवस्था नहीं। ये हुआ। उसके बाद हम देखते हैं विश्व मानव अधिकार कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार ए है 1 दिसंबर, बी है 10 दिसंबर, सी है 24 दिसंबर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, वो होगा बी, 10 दिसंबर। क्या होगा? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हम इसमें देखते हैं ए, एनी बेसेंट, बी, सरोजिनी नायडू, सी, इंदिरा गांधी, और दूसरा है डी है सोनिया गांधी। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा एनी बेसेंट। कौन होगा? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला, प्रथम जो महिला थी वो एनी बेसेंट थी, ठीक है। एनी बेसेंट जो थी ये ब्रिटिश भारतीय थी, सोशल वर्कर थी, ठीक है। उसके बाद है इसमें एक और क्वेश्चन पूछ सकता है। जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट जो 1917 में राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। लेकिन एक और इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसमें क्वेश्चन बनेगा आपका सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो थी वो 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, ठीक। तो यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक प्रथम, एक भारतीय प्रथम। भारतीय प्रथम पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, और यह भारतीय राष्ट्रीय प्रथम पूछेगा वो होगा एनी बेसेंट। दूसरा है नेक्स्ट है 1885 में किस दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, बीजेपी की या जनता पार्टी? तो इसमें से जो होगा वो होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसकी स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कब हुआ था? इसका जो स्थापित जो करने वाले थे वो ब्रिटिश थे। इसका जो ऑक्टेवियन होम, ठीक है, होम, ऑक्टेवियन होम। तो बेसी आता है कौन है? तो होम आता है, अक्सर होम आता है। तो इसका पूरा नाम था ऑक्टेवियन होम। तो होम में पूछता है अक्सर। अगर पूछता है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की थी? तो होम के द्वारा, ठीक है। इसमें आएगा, लिख लीजिए, ऑक्टेवियन
एक्टिवियन होम, ठीक है, एक्टिवियन होम पूरा इनका नाम है। इन्होंने एक सिविल सेवक थे जो रिटायर हुए और इसको स्थापित किए। ये स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना करने का उद्देश्य था, ये था कि नागरिक जब जैसे भारतीय नागरिक और राजनीतिक जैसे ब्रिटिश शासन कर रहे थे, इन दोनों में तालमेल बैठाने के लिए किया गया था कि दोनों अंडरस्टैंडिंग समझे और शासन व्यवस्था चले। लेकिन बाद में इसका धीरे धीरे परिवर्तन होते गया और लास्ट में आज़ादी के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आह्वान किया गया, ठीक है। उसके बाद आइए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री ए है अनुराग नारायण सिंह, बी है श्री कृष्ण सिंह, सी है कर्पूरी ठाकुर। श्री कृष्ण सिंह कौन होंगे? श्री कृष्ण सिंह। या अक्सर बहुत सारे एग्जाम आप दीजिएगा तो इसमें से क्वेश्चन बनता है, आप बढ़िया से इसको देखिएगा तो बहुत जगह आपको हेल्पफुल होगा बहुत सारे एग्जामों में, ठीक है। ये चीज है। आइए यहाँ देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ मुस्लिम लीग के जो स्थापना हुआ था, ये देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1906 में, पूछ सकता है। यहाँ देख लेते हैं बीजेपी के जो स्थापना हुआ था 1980 में हुआ था, और जनता पार्टी का जो मिलकर हुआ था वो हुआ था 1977 में। कई पार्टियों मिल के किए थे स्थापना, तो ठीक है ये हुआ। और कांग्रेस के तो आप समझ रहे हैं कब हुआ, 1885 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो अनुराग नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, अनिल सिंह। तो ये होगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। उसके बाद है अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसमें होगा बराक ओबामा, बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश, इनमें से कोई नहीं। तो नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ बराक ओबामा को। इसको बराक ओबामा को। कांग्रेस के विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1968 में, 1969, 1970 और 1971 में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी। कांग्रेस के विभाजन किस वर्ष हुआ? बी। तो ये एक और पूछता है, ठीक है, ये कांग्रेस के विभाजन की बात कर रहा है। देखिए क्वेश्चन किस तो ठीक, कांग्रेस के विभाजन ये हुआ, कांग्रेस जो पार्टी है 2 पार्टियों में बागी RO में। लेकिन एक और क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन कब हुआ? वो 1907 में हुआ था, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन 1907 में हुआ था और कांग्रेस के विभाजन 1969 में हुआ था। तो ये चीज को आपको बारीकी देखना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है कि आप इसको दोनों पूछ दे उसी में रहे तो आप मिस कर जाए। उसके बाद चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से जो संबंधित है कौन है? तो इसमें है चिपको आंदोलन से संबंधित मेघा पाटकर, सुनीता नारायण, सुंदर लाल बहुगुण। सुंदर लाल बहुगुण आंसर यही होगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर होगा सुंदर लाल बहुगुण। और ये पूछ देख, यहाँ क्वेश्चन 1-2 और बनेंगे, पूछ सकता है चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ? चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड। ये पूर्व में कहाँ था? पूर्व में यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये कब हुआ था? तो वो नहीं पूछता है, 2 ही क्वेश्चन पूछता है। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, इन्हीं का नाम ज्यादा अक्सर पूछता है, या कहाँ पर हुआ था ये पूछता है, ठीक है। और कुछ या नहीं पूछता है, आपसे यही पूछेगा। मंडल कमीशन के सिफारिशों को किसने लागू किया? तो मंडल कमीशन जो है वो स्थापित हुआ था, मंडल कमीशन
की सिफारिशों को किसने लागू किया, या यहाँ आ सकता है किसको मंडल कमीशन के सिफारिशों को किसने लागू किया, और सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री भी हो सकता है, प्रधानमंत्री, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में प्रधानमंत्री भी हो सकता है। मंडल कमीशन के सिफारिशों को किसने मतलब प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री लागू किया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ आएगा बीपी सिंह। कौन आएंगे? बीपी सिंह। जो आयोग का गठन हुआ वो 1 जनवरी 1979 में हुआ था, और इसका रिपोर्ट जो आया वो आया 1980 में, और इसको लागू जो किए वो हुआ 1990 में। लगभग इसको 10 वर्ष लगभग लग गया, 10 से 11 वर्ष लगभग लग गया। इसमें जो सिफारिश थी वो थी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। 27% आरक्षण देने की बात की गई थी। यही मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी जो जनता पार्टी बना था। जनता पार्टी जो 3-4 पार्टियों को मिलाकर बना था। यहीं से बीजेपी जो जन संघ पार्टी था वो अपना समर्थन खींच लिया और यहीं से सरकार गिर गई। ठीक है, और बाद में जनसंघ पार्टी बना भारतीय जनता दल पार्टी, भारतीय जनता। ठीक है, उसके बाद है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया और राजा नारायण। तो ये होगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया था। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये होगा भारत में नई आर्थिक 1990, बी में 1991, सी में 1992, डी में 1993। इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा 1991। ठीक है, 1991। जो आर्थिक संकट को देखते हुए आर्थिक संकट को देखते हुए इसे लागू किया गया था। इसमें था, इसका मेन था उदारीकरण पूछता है, उदारीकरण। उसके बाद है निजीकरण और तीसरा है इसमें वैश्वीकरण। ये तीनों को इसमें लागू किया गया था। इसी को एलपीजी भी कहते हैं, एलपीजी। ठीक है, लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? इसमें जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन, शंकर दयाल शर्मा और आर वेंकट। तो इसमें है राधा कृष्णन, जिनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहा जाता है। जो आंसर में इतना ही दिया था, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी कहा, पूरा नाम है। शॉर्ट भी आ सकता है, फुल भी आ सकता है, तो इसको आप लोगों को ध्यान देना है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर ठीक है, शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एस स्वामीनाथन, UR राव, करियन और बीजे देशमुख। तो इसमें जो होगा
SS स्वामीनाथन, यही है जो हरित क्रांति जो हुआ वो सभी लोग जानते हैं गेहूं के क्षेत्र में, ठीक है, गेहूं के क्षेत्र में। ये मेन इसका जो मेन जो जगह था वो है मेन था पंजाब और हरियाणा और यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की? काशी, देखिए मायावती, काशीराम, अंबेडकर, जगजीवन, तो ये किए काशी राम। यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड बिहार, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये बिहार का पार्टी है जिससे अभी फिलहाल वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। दूसरा नेक्स्ट, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति राबड़ी देवी, प्रतिभा पटेल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसमें जो होगा आंसर वो होगा बी, प्रतिभा पटेल। यह एक और क्वेश्चन बनता है कि राबड़ी देवी बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हैं। कौन है? राबड़ी देवी, बिहार का प्रथम महिला, बिहार अब प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। यहाँ दो क्वेश्चन बनता है, एक प्रतिभा पटेल, दूसरा राबड़ी देवी। अभी फिलहाल में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं। कौन है? करंट में द्रौपदी मुर्मू है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। ये जनसंघ के संस्थापक कौन है? जनसंघ के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। इसका जो आंसर होगा श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। यही पार्टी ये बताए हुए हैं पहले ही इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो स्थापना सारी पिछले वीडियो में है, श्याम प्रसाद मुखर्जी। भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1949। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? वह है 26 नवंबर। इसलिए इसी दिन 1949 को, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। तो एक और क्वेश्चन बनता है, लागू कब किया गया था संविधान को? तो ये होता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष आई सत्ता में? केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? ये है 1975, 1976, 1977 और 1978। इसका आंसर होगा सी, ठीक है, 1977। इसी दिन प्रधान मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? ये क्वेश्चन है, ठीक है। पंजाब, असम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इसमें देखा जाए तो आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना भी इसमें आता है, दोनों में सक्रिय, ठीक है, आंध्र प्रदेश और इसलिए दोनों का बटवारा। सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य कब बना? तो सहवर्ती मतलब सहयोग, एसोसिएट राज्य कब बना? तो 1974, 1975 और 1980 और 1986। इसका आंसर होगा 1975। यहाँ क्वेश्चन बनता है एसोसिएट जो हुआ 35वां संविधान
संशोधन के दौर से, ठीक है। और भारत में इसको पूर्ण राज्य दर्जा मिला, वो है 36वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ये पूछ दिया और ये पूछता है, ठीक है। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ओके, फिर मिलते हैं 2015 के जो भी क्वेश्चन है उस पर। ओके, थैंक यू।